वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं साली को। सिर्फ हम और तुम। हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्द से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ सर, गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो चल अंदर। बंद कर दो। विजय, त्रिकाल के पालतू कुत्ते। लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्त हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत है। मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर। खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है।
अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? खुशी तो तुझे अपनी बहन बीवी को डीसीपी देशमुख के साथ सुलाकर भी होती होगी। जेलर शमशेर सिंह, डीसीपी के अलावा इस खेल में और कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। बताता है या ये मौत का पहाड़ तेरे सर पर पटक दूं? नहीं 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 नहीं, त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया। वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर निकल सको। हाँ? अरे भाग गया। भाग गया। हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूं। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? तुम पहचान गया अपने बाप को? तूने मेरे घर को बारूद से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे भी उसी तरह मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं, मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले। तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा।
त्रिकाल स्पीकिंग। जिस बारूद के ढेर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला किया करता था ना, उसी ढेर को मिटाकर मैंने तेरी कब्र खोद दी है। यकीन नहीं आता तो अपने गोडाउन के धमाकों की आवाज को सुन। टेक इट इजी मिसेस सक्सेना, लेट्स बी सिविलाइज्ड। जिंदगी कितनी भी क्यों ना हो, हमें अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। मिस्टर चेचे, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, क्या आपके क्लब में ड्रग्स का धंधा होता है? ऑफ कोर्स मिसेस सक्सेना, अब वक्त आ गया कि हम आपको जेजे कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बना दें। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम एज अ डायरेक्टर। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो चेचे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारी कानूनी तोप होने के नाते पहले से ही बिक चुकी हैं। ये झूठ है। मैंने किसी गैर कानूनी काम में आपका साथ नहीं दिया और न दूंगी। बेशक, बल्कि आपने हमारे हर काले धंधे को कानूनी चोला पहनाकर दुनिया की नजरों से ढका है। क्या? आपको यकीन नहीं हो रहा ना मिसेस सक्सेना कि आप किन किन कारनामों में हमारी भागीदार हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं। दिस वे प्लीज। आइए आइए। वकील साहिबा, हैरान हो गई आप? आगे तो सुनिए कि हम इसके अलावा और क्या क्या धंधे करते हैं, जैसे हवाला, करेंसी, लैंड स्कैम, स्टॉक मार्केटिंग की मैनिपुलेशन, यू नेम इट एंड वी डू ऑल द बिजनेस। अब क्या है मिसेस सक्सेना, इन धंधों के अंदर काले पैसे का ढेर इस्तेमाल होता है। अब इस काले पैसे को व्हाइट दिखाने के लिए जे कॉर्पोरेशन। इसका मतलब इतने दिनों तक मैं अंधेरे में थी। लेकिन मेरे काले धंधों पे एक लीगल ऑफिशियल जे कॉर्पोरेशन की मोहर लगी हुई है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तुम्हारी असलियत में दुनिया के सामने ला कर रहूंगी जेजे। कोशिश भी मत करना मिसेस सक्सेना। मेरी वकील होने के नाते शक का साया तुम पर भी पड़ेगा और तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे हर बदनामी मंजूर है। कुछ नहीं होगा, मैं अकेला नहीं हूँ। इस मुल्क की बड़ी बड़ी महान हस्तियां मेरे साथ हैं। इतना भी घमंड मत कर जेजे, क्योंकि मेरा देश इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे मौका परस्त कीड़े और तुम्हारी फैलाई इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक भी न सके। भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्टाचार की जड़ ढूंढने जाओगी तो खोदते खोदते देश की बुनियाद मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मिसेस सक्सेना, असली बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भ्रष्टाचार इस देश के अंदर एक बीमारी नहीं, बल्कि एक धंधा है। धंधा, इट्स अ बिजनेस जो सबके लिए फायदेमंद है, और इस देश का अक्लमंद आदमी इस फायदेमंद धंधे को कभी बंद नहीं होने देगा। मैं बंद करवाऊंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छिपे हर काले मुजरिम को सरेआम नंगा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। अब मेरा कानून तुम्हारी ढाल नहीं, इंसाफ की तलवार बनेगा। तो जल्दी कीजिए मैडम, वक्त बीता जा रहा है। हमें तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज। भैया आपने ये क्या किया? सारे राज खोलकर उसे जाने दिया? तुम्हें और बिगाड़ने के लिए। इस वकील साहिबा की पहले तुम इज्जत लूटो, फिर इसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दो छोटे। ठीक है भैया। ये क्या बदतमीजी है? आज तक कहता आया हूं, अब देख भी लूंगा। चाहिए। आप इस जानवर को मार के अपने हाथ, अपनी वर्दी क्यों खराब करना चाह रहे हैं?